हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस में निकली कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, पंजाब पुलिस में डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर के लिए वैकेंसी निकली हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था 29 फरवरी 2024 को। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं एलिजिबल कैंडिडेट से। इसके लिए दो लिंक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक लिंक है iur.is/पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2024। आप इस पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और साथ ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा लिंक दिया गया है punjabpolice.gov.in। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 14 मार्च 2024 से लेकर 4 अप्रैल 2024 तक। हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है। आपको कोई क्वेरी है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं इंडियन सिटीजन से और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के थ्रू होगी। एक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा और इसके बाद में आप प्रेफरेंस ऑफ कैडर, आपको डिस्ट्रिक्ट कैडर में जाना है या आर्म कैडर में जाना है, वो आपसे फिल कराया जाएगा। और इसके बाद पीएसटी और यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी होगा। उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। तो और पोस्टिंग और डिप्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पंजाब में एनीवेयर कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। और ट्रांसफ़र ऑफ ए मेंबर यानी किसी भी मेंबर का ट्रांसफ़र एक कैडर से दूसरे कैडर में नहीं किया जा सकता है। अब बात करेंगे वैकेंसीज़ की। जो डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस कैडर की जो वैकेंसी हैं उनके बारे में तो पहले जान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में जो वैकेंसी हैं वो किस तरह से हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 410 वैकेंसी हैं। इनमें से ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दे रखा है। 410 में से 117 महिलाओं के लिए हैं। एससी कास्ट वाल्मीकि और मजहबी सिख्स पंजाबी के लिए 100 वैकेंसी हैं। इनमें से महिलाओं के लिए 40 वैकेंसी हैं। एससी कास्ट रामदासिया और अदर्स के लिए 100 वैकेंसी हैं और वुमेन के लिए 40 वैकेंसी हैं। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 100 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 70 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 20 वैकेंसी हैं और एक्स सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट रामदासिया एंड अदर पंजाबी के लिए 20 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लास के लिए 20 वैकेंसी हैं। वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल यानी जो पुलिस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए 20 वैकेंसी हैं। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 वैकेंसी हैं। और फ्रीडम फाइटर्स के जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए 10 वैकेंसी हैं। इस तरह से 970 वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट कैडर में 970 वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट कैडर में। इसके अलावा आर्म्ड फोर्स में है, आर्म्ड पुलिस कैडर में है वैकेंसी जनरल के लिए 328 और एससी कास्ट के लिए वाल्मीकि और मजहबी सिख्स के लिए 80 वैकेंसी हैं। एससी कास्ट रामदासिया के लिए 80 वैकेंसी हैं। बैकवर्ड क्लास के लिए 80 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 56 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि मजहबी सिख्स के लिए 16 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट के लिए 16 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लास के लिए 16 वैकेंसी हैं। पुलिस के जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए 16 वैकेंसी हैं और 80 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। 8 वैकेंसी फ्रीडम फाइटर के आश्रितों के लिए हैं। तो इस तरह से टोटल 776 वैकेंसी आर्म्ड कैडर में है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं दोनों कैडर में ही, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले पे स्केल की। तो पे स्केल की बात करें 19,900 आपका यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है। यानी बेसिक पे जो रहेगी आपकी शुरुआती 19,900 प्लस इसमें डीए वगैरह लगा के काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी आपकी बनेगी। और ये फिक्स रहेगी फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट से 3 साल तक ये फिक्स रहेगी। और एसेंशियल एलिजिबिलिटी यानी कि जो योग्यता है, सबसे पहले आपको नेशनलिटी, आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज की बात करें तो कम से कम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल एज होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी रिलैक्सेशन है आरक्षण से संबंधित
उम्मीदवारों को दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षिक योग्यता 10+2 मांगा गया है। और अगर आप सर्विसमैन हैं तो सर्विसमैन के लिए 10th पास मांगा गया है केवल। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जनवरी 1 जनवरी 2024 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, इसके अलावा मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इनके अलावा मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है कि आपको 10th में कम से कम मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 10th जो परीक्षा है वो कम से कम पंजाबी लैंग्वेज के साथ आपने पास की हो। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड फोर्स में, आर्म्ड पुलिस में दोनों के लिए 5 फीट 7 इंच मांगा गया है, यानी 170.2 सेंटीमीटर। और 5 फीट 2 इंच फीमेल के लिए मांगा गया है, 157.5 सेंटीमीटर। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो रहने वाला है वो CBT बेस्ड होगा। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। तो स्टेज 1 में अगर स्टेज की बात करें, स्टेज 1 में विल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉमन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ऑफ विच पेपर सेकंड जो होगा क्वालिफाइड नेचर का होगा। और स्टेज सेकंड की बात करें तो स्टेज सेकंड में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। बोथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और ये जो है दोनों क्वालिफाइंग होंगे। इसके यानी नंबर नहीं जुड़ेंगे आपकी मेरिट में। और स्टेज थर्ड की बात करें तो स्टेज थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टेज फर्स्ट में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और पेपर सेकंड जो होगा उसमें पंजाबी लैंग्वेज से संबंधित वो पेपर होगा। उसमें आपको 50% कम से कम मार्क्स लाने होंगे। और सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर होंगे, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल स्किल के, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग यानी रीजनिंग क्वेश्चन होंगे 20 और 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। और जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन होंगे, पंजाबी लैंग्वेज के लिए 10 क्वेश्चन, डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस के लिए 5 क्वेश्चन और 5 नंबर के मतलब। और मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर पंजाबी लैंग्वेज का जो होगा वो 50 नंबर का होगा। इसमें आपको 50% नंबर लाने होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देयर शैल नो बी नेगेटिव मार्किंग। एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ये जो होगा इसके बारे में। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप होगी और हाइट मेजरमेंट होगा, ये होगा। और इसके अलावा जो PST होगा उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी जो 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी। लॉन्ग जंप 3 चांस में आपको 3.8 मीटर की करनी होगी और हाई जंप 1.1 मीटर की आपको 3 चांस में करनी होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए छूट दी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस है 4 मिनट 30 सेकंड में, लॉन्ग जंप है 3 मीटर और 0.95 है हाई जंप। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे छूट दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे और फाइनली मेरिट आपकी लगाई जाएगी। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई फिट हैं तो तभी आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। और ज्वाइनिंग एंड प्रोबेशन के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट से 500 रुपये लिया जाएगा एप्लीकेशन फ़ीस, और एग्जामिनेशन फ़ीस 650 तो यानी 1150 रुपये जनरल वालों से लिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन से 500 रुपये लिए जाएंगे यानी टोटल 500 रुपये।
और SC/ST कैंडिडेट से 650 और इकोनॉमिकली यानी EWS कैंडिडेट से 650 रुपये फीस चार्ज की जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट आपको पेमेंट जो है ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इसके लिए लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करके 14 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल को मैं जल्दी सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।